राधे कृष्ण राधे कृष्ण। किरात राज सुरघु का वृतांत। महर्षि मांडव्य का सुरघु के महल में पधारना और उपदेश देकर अपने आश्रम को लौट जाना। सुरघु के आत्म विषयक चिंतन का वर्णन तथा उसे परम पद की प्राप्ति। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया जाता है जो किरात राज सुरघु का परम विस्मयजनक वृत्तांत है। पूर्व काल में हिमालय के शिखरभूत कैलाश के मूल देश में हेमजट नामक किरात निवास करते थे। उनका जो राजा था उनका नाम सुरघु था। वह उदार चेता एवं शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला था। विजय लक्ष्मी तो मानो उसकी भुजा ही थी। वह बलवान तथा प्रजा पालन में दक्ष था। पराक्रम में तो वह सूर्य तुल्य और बल में साक्षात मूर्तिमान वायु के समान था। उसने नाना प्रकार के राज्य वैभव तथा विविध धन संपत्तियों से गुह्यक अधिपति कुबेर को, ज्ञान से इंद्र गुरु बृहस्पति को और काव्य गुणों से असुर गुरु शुक्राचार्य को जीत लिया था। वह यथा अवसर प्राप्त हुए राज कार्यों को निग्रह अनुग्रह की अवस्था से उत्साहपूर्वक करता था। उसके बाद उन राज कार्यों से उत्पन्न हुए सुख दुखों से उसकी परमार्थी गति उसी प्रकार अभिभूत हो गई जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी गति रुक जाती है। तब वह यूँ विचार करने लगा, मैं इन दुखी प्रजाजनों को कोल्हू में पेरे जाते हुए तिलों की भांति क्यों बलपूर्वक पीड़ित करता हूँ। मेरे समान इन सही प्राणियों को भी तो दुख होता होगा, अतः मेरा इन्हें और अधिक दंड देना व्यर्थ है। मैं इन्हें धन संपत्ति प्रदान करूँगा, क्योंकि मेरी तरह सभी लोग धन से आनंदित होते हैं। अथवा निग्रह का अवसर प्राप्त होने पर उसे भी करूँगा, क्योंकि निग्रह के बिना प्रजा अपने मर्यादा में स्थित नहीं रहती। यह मेरे लिए दंडनीय है। यह सदा मेरे अनुग्रह का पात्र है। सौभाग्य की बात है कि आज मैं सुखी हूँ और दुर्भाग्यवश आज मैं दुखी हूँ। यह सब अंत में कष्ट ही कष्ट है। पृथ्वीपति सुरघु का मन इस प्रकार के संकल्प विकल्पों से चंचल हो गया जिससे उसे कहीं विश्राम नहीं मिला। जैसे चीरकाल की तृषा से युक्त मन जल के बड़े बड़े आवर्तों पर घूमते रहने पर भी जल के बिना कहीं शांति नहीं पाता। उसके बाद किसी समय महर्षि मांडव्य संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हुए राजा सुरघु के घर पधारे, ठीक उसी तरह जैसे देवर्षि नारद इंद्र भवन में पदार्पण करते हैं। वे मुनिराज संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे, इसलिए संदेह रूपी दुष्ट वृक्ष स्तंभ का छेदन करने के लिए कुठार स्वरूप थे। राजा ने उनका पूजन किया और यूँ पूछा। सुरघु ने कहा, मुनि, जैसे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके भक्त परम प्रसन्न होता है, उसी प्रकार आपके शुभ आगमन से मुझे परम हर्ष प्राप्त हुआ है। हे भगवान, आप तो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं और चिरकाल से परम पद में विश्राम भी कर चुके हैं। अतः जैसे सूर्य अंधकार का विनाश कर देते हैं, उसी प्रकार आप मेरे संशय का निवारण कीजिए, क्योंकि दुख के स्वरूप को पूर्णतः जानने वाले विज्ञजन संशय को ही महान दुख बतलाते हैं। भला महापुरुषों के संग से किसके दुख का विनाश नहीं होता, अर्थात सभी के दुख नष्ट हो जाते हैं। प्रभु, आपने प्रजाजनों पर मेरे द्वारा किए गए निग्रह और अनुग्रह से उत्पन्न हुई चिंताएं मुझे उसी प्रकार उत्पीड़ित कर रही है जैसे सिंह के नख हाथियों कष्ट में डाल देते हैं। अतः मुनि, जिस प्रकार मेरी बुद्धि में सूर्य की किरणों के समान समता का उदय हो और विषमता न आने पाए, कृपा पूर्वक वैसा ही प्रयत्न कीजिए। महर्षि मांडव्य बोले, राजन, जैसे सूर्य की किरणों के स्पर्श से कुहरे का विनाश हो जाता है, उसी तरह वैराग्य, श्रवण, मनन, निधिध्यासन रूप अभ्यास आदि निजी प्रयत्न से तथा आत्मस्थिति रूप उपाय से मन की कायरता पूर्णतः नष्ट हो जाती है। आत्मविषयक विवेक विचार करने से
मन के भीतरी संताप का शमन होता है। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के आगमन मात्र से विशाल मेघमंडल विलीन हो जाता है, इसलिए तुम मन ही मन विचार करो, ये जो पुत्र मित्र आदि अपने संबंधी हैं तथा अपने शरीर में रहने वाली इंद्रियां हैं, वे तत्वतः कौन हैं और कैसी हैं? मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, यह दृश्य जगत क्या है, प्राणियों के जन्म मरण कैसे होते हैं, यूँ हृदय में विचार करने से तुम्हें परमोत्कृष्ट महत्ता प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार जब परमात्म तत्व का यथार्थ अनुभव कर लेने पर तुम संतुष्ट हो जाओगे, तब जैसे संतान संतुष्ट हुए पिता की कृपा का पात्र होता है, उसी तरह वे सभी संपत्तिशाली राजा महाराजा तुम्हारे कृपा पात्र हो जाएंगे। सज्जन शिरोमणि, परमात्मा की प्राप्ति रूप महत्ता के प्राप्त कर लेने पर तुम्हारा चित्त जागतिक विषय भोगों में उसी तरह नहीं डूबेगा जैसे गाय के खुर के गड्ढे के जल में हाथी नहीं डूबता। तुम्हारे अंतःकरण में केवल दृश्य का अवलंबन करने वाली वासना रूपी दीनता छाई हुई है। अपनी इसी दीनता के कारण तुम कीड़े के भांति भोगों में पच रहे हो। जो सर्वात्मिका बुद्धि से सब देश में, सब काल में, सभी प्रकार से संपूर्ण दृश्य प्रपंच का परित्याग कर देता है, उसे सर्वरूप परमात्मा अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। किंतु जब तक संपूर्ण दृश्यों का पूर्णतः त्याग नहीं हो जाता, जब तक परमात्मा का साक्षात्कार होना दुर्लभ है, क्योंकि सभी अवस्थाओं का परित्याग कर देने पर जो शेष रहता है वही परमात्मा कहा गया। राजन, अन्य अन्य कार्यों का परित्याग करके आत्मा जिस विषय की प्राप्ति के लिए स्वयं सब प्रकार से यत्न करता है उसी को पाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं मिलता। इसलिए अपने आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए सभी विषयों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ त्याग कर देने पर अंत में जो दृष्टिगोचर होता है वही परम पद है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, महर्षि मांडव्य राजा सुरघु को यूँ उपदेश करके अपने उसी रुचिर आश्रम को चले गए जहाँ मुनियों का जमघट लगा रहता था। उन मुनि श्रेष्ठ के चले जाने पर राजा सुरघु किसी दोष रहित तथा एकांत स्थान में जाकर अपने बुद्धि से विचार करने लगे। वस्तुतः स्वयं मैं कौन हूँ? मैं मेरु पर्वत तो हूँ नहीं, और न मेरुगिरी मेरा नाम है। न तो मैं जगत हूँ और न जगत मेरा है। मैं पर्वत भी नहीं हूँ, न पर्वत मेरे हैं। मैं न पृथ्वी हूँ, न पृथ्वी मेरी है। यह किरात मंडल भी मेरा नहीं है, और न मैं किरात मंडल हूँ। केवल अपने संकेत से यह देश मेरा कहा जाता है। लो, मैंने संकेत को छोड़ दिया, अतः न तो मैं देश हूँ और न यह देश मेरा है। इस नगर के विषय में भी इस कल्पना त्याग से यही निश्चय होता है कि यह पूरी जो पताकाओं और वन श्रेणियों से सुशोभित, भृत्यों और उपवनों से व्याप्त, हाथी घोड़ों और सामंतों से परिपूर्ण है, वह मैं नहीं हूँ और न यह पूरी मेरी है। जो मिथ्याभूत मान्यता से संबंध रखने वाला और उस मान्यता का विनाश होने पर नष्ट हो जाने वाला है, ऐसा यह भोग समुदाय और भार्या आदि कुटुंब भी मैं नहीं हूँ और न ये अब मेरे हैं। इसी प्रकार भृत्यों, सेनाओं, वाहनों एवं अन्य अन्य नगरों से युक्त राज्य मैं नहीं हूँ और न राज्य मेरा है, क्योंकि यह मान्यता तो केवल कल्पित है। इस शरीर में स्थित मांस और अस्थि भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि यह जड़ है। कमल दल पर पड़े हुए जल की बूंद की तरह उनका मेरे साथ संबंध नहीं है। इस प्रकार मांस, रक्त और हड्डियाँ ये सभी जड़ हैं, अतः मैं ये नहीं हूँ और न किसी दशा में ये मेरे हैं। कर्मेंद्रियाँ भी मैं नहीं हूँ और न कर्मेंद्रियाँ मेरी हैं। इस प्रकार इस देह में यावन मात्र जड़ पदार्थ हैं, वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं न तो चेतन हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं भोग नहीं हूँ और न भोग मेरे हैं। ज्ञानेंद्रियाँ भी मेरी नहीं हैं और न मैं ही ज्ञानेंद्रियाँ हूँ, क्योंकि वे जड़ और असत स्वरूप हैं। जो संसार रूपी दोष का मूल कारण है, वह मन भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वह तो जड़ है। बुद्धि और अहंकार भी मैं नहीं हूँ और न वे मेरे हैं, क्योंकि यह दृष्टि मनोमयी होने का जड़ है। यूँ चंचल स्वरूप वाले शरीर से
लेकर मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि तक जो स्थूल सूक्ष्म भूतों का समुदाय है, उनमें से मैं एक भी नहीं हूँ। अहो, महान आश्चर्य की बात है, मैं तो संपूर्ण विकल्पों से रहित विशुद्ध साक्षी स्वरूप चेतन आत्मा हूँ, जिसकी प्राप्ति के लिए मैं चिरकाल से प्रयत्नशील था। उस आत्मा की उपलब्धि तो मुझे आज ही हुई है। जिस विशुद्ध आत्मा का कहीं अंत नहीं है, वह तत्पद बोध्य असीम आत्मा ही मैं हूँ। वह चेतन आत्मा निर्मल, विषय दोषों से शून्य, संपूर्ण दिग्मंडल को परिपूर्ण करने वाला, सर्वव्यापक, सूक्ष्म, उत्पत्ति विनाश रहित, समस्त आकारों से परे एवं सर्वदा सर्वभाव को प्राप्त है। जगत की यह अनुभवात्मक कल्पना भी चेतना शक्तिमयी है। यह जो सुख और दुख की दशा का ज्ञान होता है, वह तो मिथ्या अनुभव मात्र है, तथा जो नाना प्रकार के आकारों की प्रतीति होती है, वह सब कुछ परम चेतन आत्मा ही है। जो समस्त जगत में व्यापक है, वही चेतन मेरी आत्मा है, और जो मेरी बुद्धि का साक्षी है, वही अचेतन है। इसी चेतन शक्ति की कृपा से मन देह रूपी रथ पर आरूढ़ होकर अनेकों सृष्टि विलासों में जाता है, वहाँ दौड़ धूप करता और नाचता है। वस्तुतः तो ये मन, शरीर आदि वस्तुएं कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके नष्ट हो जाने पर आत्मा कुछ नहीं बिगड़ता। चित्ररूपी नट नहीं, इस जगत जाल रूपी नाटक का विस्तार किया है। इसे केवल वही बुद्धि देखती है जो दीप शिखा के समान देदीप्यमान है। अत्यंत खेद की बात है कि निग्रह और अनुग्रह की स्थिति में मुझे देह विषयनी चिंता व्यर्थ हुई, क्योंकि परमार्थतः देह कुछ भी नहीं है। ओहो, अब तो मुझे विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिससे मेरा असद विचार नष्ट हो गया। जिसे जानना आवश्यक था उसे मैंने जान लिया, और जो प्राप्त करने योग्य था उसे पा लिया। अब लोक में वे निग्रह और अनुग्रह कहाँ हैं, किस प्रकार के हैं, किस में रहते हैं, उनका स्वरूप क्या है। इसी तरह हर्ष और अमरस की परंपरा भी कहाँ है, अर्थात ये सभी व्यर्थ कल्पना मात्र हैं। अब मैं राग शून्य, विश्व के संसर्ग से रहित और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से परे होकर उस विशुद्ध विज्ञान आनंद घन परमात्मा में, जो संसार भ्रम और राग आदि से शून्य है, सत्य निवास करूँगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम जैसे गांधी नंदन विश्वामित्र ने अपने तपोबल से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था, उसी तरह हेमजट नामक की रातों के राजा सुरघु ने निश्चय आत्मज्ञान के बल से परम पद प्राप्त कर लिया। तभी से राजा सुरघु चिंता ज्वर से मुक्त हो गया। वह सर्वदा निग्रह अनुग्रह रूपी अपने राजोचित कार्यों में उसी तरह अटल बना रहता था, जैसे जल प्रवाह के सम्मुख पर्वत निष्कंप बना रहता है। हर्ष, विषाद और ईर्ष्या से रहित होकर प्रतिदिन यथावसर प्राप्त हुए कार्यों को न्यायपूर्वक करता हुआ राजा सुरघु अपनी उदार और गंभीर आकृति द्वारा समुद्र से ही बढ़कर सुशोभित होने लगा। उसकी वृत्ति अंतःकरण को शीतल करने वाली, निश्चलता के कारण धीर और समदर्शनात्मक थी। उस वृत्ति से वह परिपूर्ण समुद्र और चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगा। यह सारा जगत केवल चेतन तत्व की कल्पना ही है, यों निश्चय करने के कारण उसकी बुद्धि सांसारिक सुख दुखों से रहित हो गई थी, अतः वह पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रही थी। इसलिए प्रभु तथा चेतन में विलीन हुआ वह राजा हर्षित होते, प्रफुल्लित होते, पूर्ण रूप से स्थित होते, चलते बैठते और सोते समय सदा समस्वरूप परब्रह्म परमात्मा में स्थित रहता था। उसका शरीर विकार रहित था, तथा नेत्र कमल के समान सुंदर थे। वह अनासक्त भाव से राज्य करते हुए सैकड़ों वर्ष पर्यंत इस भूमंडल पर विद्यमान रहा। तत्पश्चात उसने स्वयं ही इस पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग कर दिया और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने के कारण जो सृष्टि और प्रलय के हेतु तथा ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उन पर बड़ा परमात्मा प्रवेश कर गया। ठीक उसी तरह जैसे नदियों का जल परिपूर्ण समुद्र में प्रवेश करता है, वह विशुद्ध एक रस और प्रकाश परमात्मा को यथार्थ रूप से जान चुका था और जन्म आदि विकारों से रहित अवस्था को प्राप्त कर लेने के कारण उसके समग्र शोक शांत हो गए थे। इसलिए वह पूर्ण रूप परब्रह्म परमात्मा उसी प्रकार एक ही भाव को प्राप्त हो गया, जैसे घट के फूट जाने पर घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। राधे कृष्ण
राधे कृष्ण।